हेलो गाइस। अभी तक हम लोगों ने मोशन को स्टडी किया है और मोशन में मोस्टली हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, स्पीड वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सीलरेशन पढ़ा है। अब हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों को एक साथ में कहें तो पोजीशन हम कह सकते हैं। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब का देखेंगे वेरिएशन टाइम के साथ क्या होता है। इन सारे क्वांटिटीज़ का हम टाइम के साथ वेरिएशन देखेंगे, यानी कि हम लोग इनका क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहीं से आज लेक्चर शुरू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मोशन में हमने क्या बताया, मोस्टली क्या पढ़ा हुआ है, पोजीशन पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सीलरेशन पढ़ा है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पोजीशन है वो किस तरह से वेरी करता है टाइम के साथ में, जो हमारा वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, और एक्सीलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इसको हम लोग 3 फेज में स्टडी करेंगे। एक का पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम के साथ में, और इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी का देखेंगे और एक्सीलरेशन का देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहें या उसी को हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ कहें। पहला हमारा हेडिंग होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसी को हम और क्या कह सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। हम इसको सिंपली कहते हैं एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। एक्स क्या है, पोजीशन है, टी क्या है, टाइम। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को या पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग उसके वेलोसिटी के अनुसार 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पीड में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा कर्व होगा वो दूसरा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो कर्व होगा वो दूसरा होगा। तो इसको हम लोग 2 हिस्से में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्स टी ग्राफ क्या होगा हमने पहले पढ़ाया भी है, क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों ने बताया था वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो जी हाँ, स्ट्रेट लाइन ही होगा। उस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, चाहे वो हमारा एक्स टी ग्राफ हो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, या हमारा वी टी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या ए टी ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पर लिखेंगे
और अगर डिस्टेंस टाइम है तो वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम है तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लिखेंगे, एक्सीलरेशन टाइम है तो वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन को लिखेंगे। हम इस पर क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस हमारा होगा क्योंकि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। अब टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है। इसी तरह से डिस्टेंस आपका मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। जैसी आवश्यकता हो कि उस तरह से हम लोग इसको रखेंगे। अब यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि जो ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है। जब समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो कर्व हमें कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कर्व हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी कोई कर्व प्लॉट करेंगे इस तरह से, वो कर्व हमें स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। इसको हम लोग पहले से भी स्टडी कर चुके हैं। इस तरह से, और ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा स्ट्रेट लाइन कर्व। यहाँ पर जब समान समय अंतराल में समान दूरियां तय हो रही है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है या जो उसका स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है, एक समान है, ना तो उसकी चाल घट रही है और ना ही बढ़ रही है। यानी कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो क्या है, जीरो। उसका एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। समय के साथ उसके स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर, जीरो। तो ये जीरो एक्सीलरेशन के लिए कर्व है, या कहें कि एक्सटी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलिए दूसरा कर्व हम लोग देखते हैं। वही एक्सटी कर्व, एक्सटी ग्राफ ही हमें प्लॉट करना है, लेकिन किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो चीजें हो सकती है कि जो ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पर ही दो केस अराइज होंगे हमारे। एक होगा अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो। और दूसरा, ये उसकी वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी घटती है यानी कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, मीन्स एक्सीलरेशन उसका क्या हो, नेगेटिव हो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सीलरेशन के बेस पर हम इसको दो पार्टों में पढ़ सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और सेकेंड होगा फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन, फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैटेगराइज नहीं किए थे क्योंकि उसमें कुछ हमें अलग से करना नहीं था। अब यहाँ पर हम इसको दो हिस्स में पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए और नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए। इनके लिए हम कर्व भी देखें तो ये हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये क्या है, डिस्टेंस एक्सिस है। यहाँ देखिए, अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा
कि उसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाएगा, उसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले उसका वेग स्लो होगा और धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जाएगा। यहाँ थोड़ी दूरी के लिए अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए देखें तो ये यहाँ पर कुछ टाइम होगा, उस टाइम में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा यहाँ तक, और फिर इतना ही टाइम अगर हम लोग आगे फिर ले लें, मान लेते हैं ये हमारा 1 है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, और इतना ही टाइम आगे फिर ले लें। इस टाइम में अब यहाँ देखिए, इसको 2 ले लें, अगर ये सेकंड में टाइम हम लोग सेकंड में ले लें और इसको हम क्या करें मीटर में ले लें, तो यहाँ पर देखिए पहले 1 सेकंड में यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो इतना है, और उसके बाद फिर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, और अगले 1 सेकंड की अगर हम फिर बात करें तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अधिक मिलेगा। लगभग इतना, अगले वाले 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट इतना हो। तो अब यहाँ पर अगर एक सेकंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है। पहले 1 सेकंड में कम दूरी तय हुआ, अगले वाले 1 सेकंड में उससे ज़्यादा दूरी तय हुआ, फिर उसके अगले वाले 1 सेकंड में उससे भी ज़्यादा दूरी तय हुआ। इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एक्सीलरेट कर रहा है, और एक्सीलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए जो हमारा कर्व होगा वो कुछ इस तरह से। चलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए देख लेते हैं। फिर वही ये हमारा टाइम एक्सिस और ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस। यहाँ पर देखिए मोशन स्टार्ट होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या है, उसका वेग जो है लगातार घटता चला जाएगा। अब वेग लगातार घटता चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो वस्तु कुछ समय में अधिक दूरी तय कर रही होगी, उसके बाद फिर उतने ही समय में उससे कम दूरी तय करेगी, फिर उतने ही समय में उससे और भी कम दूरी तय करेगी, मीन्स इसका जस्ट अपोजिट जाएगा। तो उसके लिए जब हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे, ये हमारा वर्जिन होगा, तो कुछ इस तरह से कर्व मिलेगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए ये कर्व है, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए ये कर्व। अगर यहाँ भी हम कुछ टाइम ले लें जैसे हमने पॉजिटिव में किया था, और उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर ये सेकंड में है तो पहले 1 सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पहले 1 सेकंड में जो कवर किया गया डिस्टेंस है वो लगभग इतना होगा। अगले वाले 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस देखें तो इतना होगा। फिर अगले वाले 1 सेकंड के लिए हम कवर किया गया डिस्टेंस देख लें, वो इतना होगा। ये देखिए पहले वाले 1 सेकंड में अधिक दूरी तय हुई है, उसके अगले वाले 1 सेकंड में उससे कम दूरी तय हुई है, फिर उसके अगले वाले 1 सेकंड में उससे भी कम दूरी तय हुई है।
तो ये क्या दर्शाता है कि जो ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, वेग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा, नेगेटिव। तो उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। मीन्स ये जो कर्व हमारा है वो किसके लिए है, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए। बस एक्सटी ग्राफ में ये 3 ग्राफ है। मोस्टली यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और इसमें एक्सीलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन कैसा होगा, जीरो। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि वस्तु का वेग घटेगा, बढ़ेगा, मीन्स वेरी करेगा। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, अगर वस्तु का वेग घट रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। अब अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो उसके लिए हमारा ग्राफ इस तरह से होगा, अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो उसके लिए हमारा ग्राफ इस तरह से होगा। चलिए इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। A woman starts from her home at 9 a.m. walks with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away. Stays at the office up to 5 p.m. and return back by an auto with a speed of 25 km/h. Choose suitable scale and plot the xt graph of the motion. समझते हैं न्यूमेरिकल क्या है कि कोई महिला है, वह अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह के 9 बजे घर से निकलती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल चलती है और उसके घर से उसका ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर। वह क्या करती है कि अपने ऑफिस में कितने बजे तक रुकती है, शाम के 5 बजे तक, और फिर जब वो घर वापस लौटती है तो एक ऑटो से घर वापस लौटती है और उस ऑटो की स्पीड कितनी होती है, 25 किलोमीटर/आवर। मतलब महिला सुबह 9 बजे घर से पैदल ऑफिस के लिए निकलती है और उसकी स्पीड क्या होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उसके घर से उसकी ऑफिस की दूरी कितनी होती है, 2.5 किलोमीटर। और वहाँ पर वो शाम के 5 बजे तक रुकती है, 5 बजे फिर वापस घर वो किससे आती है, ऑटो से आती है, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की। हमें क्या करना है, उसके मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है, मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए सबसे बड़ी समस्या ग्राफ में होती है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो ये लिखा हुआ है चूज सुटेबल स्केल। अब सुटेबल स्केल हमें चूज करना है, यानी कि जो हम स्केल बनाएंगे, जिस ग्राफ पेपर पे इस ग्राफ को हम लोग ड्रा करने वाले हैं, उस ग्राफ पेपर में हम क्या पैमाना लें, ग्राफ पेपर में हम क्या पैमाना लें। अब ग्राफ पेपर आप लोगों के पास होगा ही, आप देखे ही होंगे। देखिए हम यहाँ पर देख लें कि कितनी छोटी या बड़ी राशियों की इसमें ज़रूरत होगी। जैसे इसमें हमें क्या करना है, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। मीन्स एक दूरी वाला एक्सिस होगा, एक टाइम वाला एक्सिस होगा। अब टाइम पे हम क्या करें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरह से लिखें कि उस टाइम को हम मिनट में लिखें। ठीक है, कैसे हम क्या करें, और जो वाई एक्सिस पर हम लोग किलोमीटर को रखेंगे, उस किलोमीटर को क्या करें, 0 के बाद 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इस तरह से लिखें, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से लिखें। हम कैसे लिखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग समय को ही देख लें। समय को कैसे हम क्या करेंगे, समय के लिए स्केल हम क्या बनाएं। पहले तो हम समय निकाल लें कि उसको जाने में कितना समय लग रहा है और आने में
कितना समय लग रहा है। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि टाइम एक्सिस पर हमें टाइम को किस तरह से रखना है, मिनट में रखना है, घंटे में रखना है, कैसे रखना है। हम उसके लिए सबसे पहले टाइम निकालें कि उसको जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा। तो हम रफली निकालें कि उसको जाने में कितना समय लगेगा। जब वो घर से स्कूल जाती है, ऑफिस जाती है, तो घर से स्कूल जाने में घर से ऑफिस जाने में उसको कितना समय लगेगा। और यहाँ पर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, टाइम टेकन ongoing ऑफिस। तो कितना समय उसको लगेगा। ठीक है, अब हम लोग स्पीड पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ ले जाइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए, स्कूल जाते समय वो कितनी दूरी कुल तय करती है, 2.5 किलोमीटर। सॉरी, ऑफिस जाते समय कुल कितनी दूरी तय करती है, 2.5 किलोमीटर। और उस समय उसकी चाल कितनी होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो डिस्टेंस में हम लिख लें 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कितना आएगा, 5 × 25 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हुआ, आवर ऊपर चला गया, तो ये आया 0.5 आवर, 0.5 आवर। अब इसको हम मिनट में चेंज करना चाहें तो मिनट में चेंज हो जाएगा। क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब ये किस में हो गया, मिनट में हो गया। तो कितना आएगा, 5 × 30, ये हमारा आ गया 30 मिनट। कितना आ गया, 30 मिनट। यानी कि जब वो इस स्पीड से पैदल चलकर ऑफिस को जाती है तो उसे कुल कितना समय लगता है, आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं कि कितना समय उसको लग रहा है, 30 मिनट, क्योंकि हमें केवल ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक इसी तरह से हम लोग निकाल लें कि जब वो ऑफिस से घर वापस लौटती है तब उसे कितना समय लगता है। तो एंड टाइम टेकन to returning to home। अब घर वापस लौटने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही है, 2.5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर स्पीड कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए तो आएगा कितना, 0.1 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हुआ, आवर ऊपर चला गया तो आया 0.1 आवर, 0.1 आवर। इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब ये चेंज हो गया हमारा मिनट में, तो कितना आएगा, 6 मिनट। यानी कि
उसको ऑफिस जाने में कितना समय लगा है 30 मिनट, और ऑफिस से घर वापस आने में कितना समय लगा हुआ है 6 मिनट। इसका मतलब है कि जो हम लोग पैमाना बनाएंगे उसमें न्यूनतम जो समय होगा वो 6 मिनट होगा। इस तरह से पैमाना हमें बनाना है। और क्या, देखिए वो 9 बजे घर से निकल रही है और शाम को 5 बजे वापस लौटती है, शाम को 5 बजे वापस लौटती है। तो ये घर से निकलती है और 5 बजे ऑफिस से फिर निकलती है, उसके बाद 6 मिनट बाद फिर वो घर पहुंचती है। तो हमें अब यहाँ 9 से लेकर 5 बजे तक कुल कितने घंटे हो जाएंगे 8 घंटे। तो 8 घंटा भी दर्शाना है, और साथ में ये 30 मिनट और ये मिनिमम जो 6 मिनट का समय आया हुआ है ये, तो हमें मिनट में समय में इतना सब मिल रहा है कि 8 घंटा वो, 6 मिनट ये, 30 मिनट ये सब हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। ठीक, तो कैसे दर्शाएंगे? चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि क्या है, उस वुमेन का ये घर है, यहाँ पर होम है। ये हम डिस्टेंस एक्सिस है ये हमारा, और ये हमारा क्या है टाइम एक्सिस है। ये हमारा क्या हो गया टाइम एक्सिस। और यहाँ डिस्टेंस किस में दिया हुआ है किलोमीटर में, डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में क्वेश्चन में, और टाइम भी किस में है आवर में, टाइम है आवर में। मीन्स अब हमें 8 घंटा पूरा इसमें दर्शाना है, 8 घंटा पूरा दर्शाना है, और एक एक घंटे के बीच इतनी दूरियां होनी चाहिए कि ताकि उसमें ये मिनट भी आ जाए। देखिए अगर हम लोग यहाँ से अभी 8 घंटे को पूरा दर्शा लें इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम टाइम एक्सिस पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से घंटे में। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को, डिस्टेंस में क्या है कि हमें 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक जाना है। तो हम क्या करेंगे इस एक्सिस पर 1-1 किलोमीटर हम लोग दर्शा दें, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, बीच में हमारा 2.5 किलोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर एक किलोमीटर, ये हमारा 2 किलोमीटर, ये हमारा 3 किलोमीटर। बहुत ऊपर तक बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें कितना डिस्टेंस लेना है 2.5 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर जो टाइम होगा यहाँ पर वो कितना होगा 9 AM। ये टाइम क्या होगा 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM। इसके बाद 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM। ये टाइम क्या हो जाएगा 5 PM। ठीक, चलिए 9 बजे वो घर से चलना स्टार्ट करती है और कितने देर में वो अपने ऑफिस
में पहुंच जाती है, यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी कितने देर में पूरा कर लेती है? 30 मिनट में। तो यहाँ बीच में 30 मिनट होना चाहिए, बीच में 30 मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम बीच में हम 30 मिनट ले लेंगे, ये तो होगा आधा घंटा। तो इस 30 मिनट में वो कहाँ पहुँच जाएगी? इतनी दूरी तय करेगी, 2.5, यानी कि यहाँ 2.5 होगा। तो ये जो पॉइंट्स होगा वो यहाँ पर करीब होगा। ये मीन्स वो यहाँ से आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। मीन्स ये जो कर्व होगा वो ये होगा, ये ठीक। अब यहाँ घर से निकली और घर से चलते हुए वो कहाँ पहुँच गई? आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुँच गई। अब ऑफिस में वो कितने टाइम तक रहेगी? शाम के 5 बजे तक। मीन्स अब घर से उसकी दूरी कितनी हो गई? 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो शाम के 5 बजे तक वहीं रहेगी। यानी कि अब हम डिस्टेंस वाले एक्सिस पर ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। वो 9 बजे घर से निकली, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, 10 बजे भी वो ऑफिस में ही है, 11 बजे भी ऑफिस में ही है, 12 बजे भी ऑफिस में ही है। तो इन सारे समय पर वो कहाँ पर है? ऑफिस में ही है। और कब तक है? 5 बजे। तो समय बीतता जा रहा है, लेकिन घर से जो उसकी दूरी है वो वही बनी हुई है, 2.5 किलोमीटर। डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो 5 बजे तक घर से अपने 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी। घर से निकली, ऑफिस पहुंची, ऑफिस में कितने बजे तक रही? 5 बजे तक। उसके बाद फिर 5 बजे क्या करती है? ऑफिस से निकलती है, ऑटो पकड़कर अपने घर वापस लौट आती है। मीन्स अब ये फिर कहाँ आएगी? अपने घर पे आएगी। ये उसका घर है, वो कहाँ पर आएगी? अपने घर पर आएगी। और घर उसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 6 मिनट का समय लग रहा है। अब 6 मिनट यहाँ देखिए, ये पूरा बीच का गैपिंग जो है वो कितना दिखाएगा? 1 घंटा दिखाएगा, 1 घंटा। हम क्या करें? 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इस 60 मिनट को क्या कर दें? 10 पार्टों में डिवाइड कर लें। तो एक पार्ट जो होगा वो कितना होगा? 6 मिनट का होगा। एक पार्ट जो होगा 6 मिनट का होगा। यानी कि हम यहाँ बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10, इस तरह से बीच में हमें क्या चाहिए? 10 खाने चाहिए। और ये जो यहाँ से यहाँ तक एक छोटा वाला खाना है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 मिनट के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 6 मिनट के बराबर हो जाएगा। वो यहाँ से जो है जब घर वापस लौट के आएगी तो कुछ ये यहाँ पर लाके हम उसको मिला देंगे। ये पूरा कर्व हो गया, ये पूरा xt कर्व हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए प्लॉट कर लिया है। तो आप पैमाने में क्या करेंगे?
देखिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में जो इस तरह से आई स्क्वायर बना होता है, ऐसे ऐसे ढेर सारे स्क्वायर ऐसे ऐसे बने होते हैं। अब इन स्क्वायर्स में क्या होता है, 10-10 खाने ऐसे बने होते हैं, इस तरह से बने होते हैं। इधर से भी होता है सर और दूसरी तरफ से भी होता है, ऐसे भी। ऐसे तो जो ये वाला है, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं यानी कि टाइम एक्सिस पर चल रहे हैं, तो ये जो एक खाना ये यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको हम क्या करेंगे, 1 घंटा मान लेंगे। इस वाले खाने को क्या करेंगे, 1 घंटा मान लेंगे। और ठीक इसी तरह से ऊपर की तरफ भी हम जो ये बड़ा वाला खाना है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेंगे, 1 किलोमीटर मान लेंगे। मीन्स ये कितना हो जाएगा टाइम, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 आवर हो जाएगी, तो बीच में जो छोटा वाला खाना होगा, अब एक एक खाना कितना होगा, वो 6 मिनट का होगा। तो आप बहुत क्लियर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसके लिए बहुत ही क्लियर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लगाने का आइडिया क्या है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 2 बार 3 बार बहुत केयरफुली पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, उसका मतलब समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें हमें किन किन राशियों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे टाइम है तो टाइम में सबसे छोटी क्वांटिटी कितनी हमें मिलेगी, बड़ी क्वांटिटी कितनी मिलेगी, और कितना हम लें कि पूरा हमारा मैनेज हो जाए, ये सब निकालिए। जैसे हमने समय निकाला कि उसको जब वो स्कूल जा रही थी तब कितना समय लगा, जब लौट रही थी तब कितना समय लगा, तो हमें ये टाइम मिल गया, इसलिए हम यहाँ से कर्व प्लॉट कर लिए। और डिस्टेंस एक्सिस पर हम लोग देख रहे हैं कि केवल हमें 2.5 किलोमीटर चलना है, तो बहुत ऊपर तक बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 किलोमीटर चलना है तो हम इतना बना लिए, उसी में हमारा कर्व आ गया। तो इस तरह से आप केयरफुली क्वेश्चंस को स्टडी करिए, कई बार पढ़िए उसको, और उसके बाद समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इतना सब हो जाए तो आगे सोल्यूशन पे आप चलना स्टार्ट करिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया, या एक्सटी ग्राफ जो आज पढ़ाया गया लेक्चर में एक्सटी ग्राफ आपको समझ में नहीं आया है, तो उसको आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में क्या दिक्कत है उसको ज़रूर लिखिए। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में आपके पास जो भी कन्फ्यूजन होती है उसको आप बताइए, क्योंकि ग्राफ पढ़ना, ग्राफ समझना मस्ट है इस चैप्टर के लिए। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, और ग्राफ आएगा, ये अभी ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्टिंग है। आप 2 बार 3 बार लेक्चर को स्टडी करिए, केयरफुली स्टडी करिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से कुछ पढ़ाया जाए, हमें ऐसे समझ में आएगा, तो उसको भी आप सुझाव में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।